जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि टेलीग्राम जो है वो इंडिया में बैन होने वाला है। ऐसी खबरें उड़ रही हैं, जनता उड़ा रही है और हम भी जो है उड़ा लेते हैं। साथ ही में सोचा कि दो चार व्यूज़ आ जाएंगे तो जो है थोड़ा अपना भी खर्चा पानी चल जाएगा। और हाँ, ये जो है वीडियो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्यों है ये आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि वीडियो डायरेक्टली लिंक होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिंक होता है, देखिए मैं फर्जी बातें नहीं फेंक रहा हूँ। जैसा अगर आप मन ही मन सोच रहे होगे कि हाँ भैया लिंक कर दो, और क्या यूपीएससी का सिलेबस का मतलब सब कुछ ही होता है, तुम ये भी लिंक कर दो। तो चलिए लिंक कर दिया है मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सीरियस बोल रहा हूँ। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम के जो सीईओ हैं, जिनको नाम पॉलन ड्रूर जने क्या करके ऐसे कुछ करके है, वो अरेस्ट हो चुके हैं। 2023-13 में जो है इन्होंने ये ऐप की शुरुआत की थी, और जो है पहले यूक्रेनियन यानी कि यूक्रेन के साथ जो है मिलकर के लोगों के वहाँ पे चलाते थे। उसके बाद जो है रसिया ट्रांसफ़र हो गए, और रसिया में जो है रसिया ने जब डाटा मांगा यूक्रेन वालों का तो इन्होंने दिया नहीं। उसके बाद जो है इनको लपेट लिया गया, और यूक्रेन ने 2018 में इनको बैन कर दिया। बैन करने के बाद 2021 में इनको दोबारा चालू कर दिया गया। इनके पास डुअल सिटीजनशिप है, जो कि भारत की नागरिकता में, अगर भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में कोई डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, अमेरिका में है। और फ्रांस और ये जो है यूनाइटेड अरब अमीरात की जो है डुअल सिटीजनशिप लिए हुए थे। लेकिन जैसा कि आप दुनिया से जानते हो भली भांति कि जो रसिया है और जो अमेरिका है वो दोनों एक दूसरे के जो है एकदम कट्टर विरोधी हैं, धुर विरोधी हैं। तो भैया एक दूसरे को कैसे हजम किया जाए, तो इसी के चक्कर में जो है ये जो पोलैंड डोरो जो भी थे ये लपेट लिए गए। लपेट किसके द्वारा लिए गए? दरअसल बेचारा रसिया जो है इनसे कुछ मांग रहा होगा या कुछ कर रहा होगा। चूँकि एक ठहरे रसिया वाले आदमी और रसिया के व्यक्ति हैकर उधर भी पलते हैं रसिया में, तो सीधी बात 36 का आंकड़ा है कि जो ये अमेरिका वाले हैं इनका 36 का आंकड़ा रहता है रसिया वालों से। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, रसिया वालों ने इनको जो है पकड़ा, मुर्गा एकदम बढ़िया मिल गया बना बनाया। और अब इनको जो है फ्रांस ने इनको इलीगल, चूँकि जो है अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम पे जो है इलीगल चीज़ें, जैसे जो है आपको भली भांति पता होगा, पीडीएफ मिल जाती हैं, न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, द हिंदू मिल जाता है, इंडियन एक्सप्रेस मिल जाता है। ये सब इलीगल एक्टिविटी कुछ दो चार लोग जो है चलाते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग मैं भी हूँ। और ऐसे जो है दो चार लोग आपको मिल जाते हैं। जो बड़ी बड़ी फाइलों को ट्रांसफ़र करना हुआ तो कह दिया जाता है कि भैया टेलीग्राम वाली हवेली पे चला जाना। वैसे टेलीग्राम वाली हवेली की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूँ, हमारी भी टेलीग्राम की हवेली है, छोटी सी हवेली है। उस पर जा कर के आप जो है टेलीग्राम वाली हवेली को ज्वाइन कर लीजिए। अब आप कहोगे सर वो तो बैन हो जाएगा, नहीं फिर भी जो है तुम ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम हवेली किसी दिन अगर डिलीट हो जाती है तो इसके लिए भी हमने बैकअप बना रखा है। आप तुरंत जाइए उड़ते हुए और तुरंत जो है हमारे लैंड कीजिए जा कर के व्हाट्सएप चैनल पे। मैंने अभी जो है जन्माष्टमी के अवसर पर नया नया व्हाट्सएप चैनल बनाया है। उम्मीद है आप लोग इसको जो है एकदम पहुँचा दोगे ऊपर की ओर, और इसमें जो है सब्सक्राइबर आप बढ़ा दोगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का फ़ायदा क्या होगा? व्हाट्सएप चैनल का फ़ायदा ये होगा कि यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है, करंट अफेयर, जितनी भी नोट्स बाकायदा एकदम लिखा लिखाया छपा छपाया आपको जो है मिल जाएगा। आप जो है व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए मन की शांति के लिए। हालांकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना करना कोई बात नहीं, लेकिन व्हाट्सएप चैनल जरूर कर लो, क्योंकि वो जो है 100% ठीक है। और से अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। मैंने वीडियो का जो टॉपिक रखा है, वो वीडियो का टॉपिक रखा है कि जो व्हाट्सएप टेलीग्राम है वो कभी भी बैन नहीं हो सकता है। अब तुम कहोगे कौन पगलवा ने जो है तुम्हारे दिमाग में जो है क्या घुसेर दिया जो तुमने वीडियो का टॉपिक ये रखा? मूर्ख एक बार सोच तो लिए होते। तो हमने भी जो है इसे रात में सपना देख रहा था, और रात में जो है सपने में मेरे आया कि भैया तुम भी कहने बटोर रहे हो व्यू, दुनिया जो है व्यू बटोर रही है। तो जब दुनिया व्यू बटोर रही है तो हमें भी बटोरना चाहिए। और ठहरे तुम यूपीएससी एस्पिरेंट, तो हमने कहा हाँ बात तो बनती है, वरना जो है धिक्कार है हमारे टेलीग्राम के जो सीईओ उनके अरेस्ट होने पर। तो हमने जो है तुरंत एकदम उठे और जो है हमने एक वीडियो का टाइटल सेट किया, टेलीग्राम कैन नॉट बी बैन। साइंस एंड टेक का चूँकि ये वीडियो है तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम को बैन नहीं किया जा सकता है। कैसे? यूट्यूब को बैन नहीं किया जा सकता है। कैसे? सरकारें बैन कैसे कर देती हैं? सरकारें किसी भी चीज़ को प्रतिबंध कैसे लगा देती हैं? हालांकि उसके लिए तो जो है तमाम तरीके के कानून देश में बना के रखे हैं। आप जो है तमाम तरीके से कर सकते हो, चाहे फाइनेंशियल एक्सीडेंट टास्क फोर्स हो, या तो जो है अभी कौन वो नया वाला करके जो है फेमा एक्ट बना है, और वो जो है ऐसे हमारे देश में तमाम तरीके की जो डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग जो हमारे देश में है, यानी कि जो मीडिया है उस पर हालांकि रोकने का प्रयास तो किया था हमारे जो मोदी जी हैं आदरणीय, उन्होंने जो है सबकी ज़बान पे लगाम लगाने की कोशिश तो की थी। लेकिन पता नहीं किसने सारे ने जो है उसमें कागज़ को लीक कर दिया मीडिया में, और वो जो है जो स्पेशल एक बिल लाया गया था ताकि जो है सारे चैनल एकदम रेगुलेशन के दायरे में लाए जाएँ, और कब क्या जो है हमें बोलना है, कब मोदी जी की कितनी बड़ाई करनी है, कितनी फेंकनी है, मतलब कितना दूर तक भाला फेंकना है, कितनी तेज़ी से चलाना है, ये सारी चीज़ों के लिए मोदी जी लेकर आए थे बिल। लेकिन वो अल्टीमेटली जो है वो किसी ने पहले उसमें जो है मतलब सत्यानाश कर दिया, सब प्लानिंग का इसी की तैसी कर दी।
तो इसके चलते हुए मोदी जी जो है काफ़ी मतलब नाराज़ हुए। और इसी चीज़ को लेकर के चूँकि अब बैन लगाना है, मतलब सरकारें किसको किसको कंट्रोल करें भैया, क्योंकि कट्टर विरोधी हर जगह बैठे हुए हैं। यूट्यूब पे जो है 2-4 लोग ऐसे आ जाते हैं, जैसे ध्रुव राठी ले लो और जो है रवीश कुमार ले लो, ऐसे लोग जो है उनको माथ धोए रहते हैं। तो इससे काफ़ी जो है समस्या मतलब खड़ी हो जाती है। तो कैसे जो है चीज़ों को बैन किया जाए। तो इंटरनेशनल मीडिया में भी जो है इसे एकदम ध्रुव विरोधी दो प्रकार के होते हैं, यूएसएसआर, अमेरिका, तो इन दोनों लोगों के बीच में हमेशा टक्कर चलती रहती है। तो इस वाले को बेचारे धल लिया गया। अब धल लिया गया तो उस पर इलीगल जो है चीज़ों का लगाया गया आरोप। हालांकि आरोप लगाया गया, ऐसे थोड़ा कौन धल लिया, ऐसे कौन धल लेगा, है ना, ऐसे कौन कर कुछ कर लेगा जैसे। तो इस चक्कर में जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया। मेरा सवाल ये है कि क्या भैया कैसे अरेस्ट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐप को बैन करने के लिए सबसे बढ़िया फंडा होता है कि आप जो है कुछ भी बता दीजिए कि हमारे देश की सिक्योरिटी के साथ खेल रहा था, हमने एक दिन सिक्योरिटी दे दी तो वो उसके साथ खेलने लगा। इसको लेकर के जो है कोई भी देश बैन कर सकता है किसी भी ऐप को। ये भारत सरकार के पास, सरकार तो सड़ी अपनी है, तो सरकार तो जो है मतलब कुछ भी कर सकती है, तो वो जो है बैन कर सकती है। अब सवाल ये है सर कि ऐसे तो जो है ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, तो वही गलत बात है ही मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल टेक्नोलॉजी 3 प्रकार की होती हैं। अब मुद्दे पे आते हैं। टेक्नोलॉजी 3 प्रकार की होती हैं, वेब 1, वेब 2, वेब 3। साइंस एंड टेक का ये वीडियो है, ध्यान से समझिएगा, पूरा अनुभव लगा दे रहा हूँ। क्या मैं जो हूँ मैं आपको बता दूँ कि वेब 1 टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है, पहले जो वेबसाइट आती थी उसमें क्या होता था, मैं आपको ऐसा ब्राह्मण देने वाला हूँ, कोई भी ऐप पे बैन नहीं होगा। आप कहोगे सर वीपीएन यूज़ कर लो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसमें जो है आप टेलीग्राम को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन सरकार को पता चला ना तो तुम्हें एक्सेस कर देगी ऊपर से नीचे तक। तो अब जो है वेब 1 टेक्नोलॉजी क्या होती है, वेब 1 टेक्नोलॉजी में ये होता है कि आप सीधे वेबसाइट पर विजिट करते हो, वहाँ पर सिर्फ रीड की व्यवस्था होती है। वेब 2 टेक्नोलॉजी फिर आई। पहले वेबसाइट कैसी होती थी, वेब 1 टेक्नोलॉजी पर आधारित, जिसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हो। अब वेबसाइट फिर उसके बाद जब इवोल्यूशन हुआ तो वेब 2 टेक्नोलॉजी आई। वेब 2 टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, आप इंस्टाग्राम पे फोटो जो है अपनी चाँप सकते हो, उसको जो है इसे एकदम फिल्टर लगा लोगों करके 70 प्रकार के आप डाल सकते हो। प्लस इंस्टाग्राम अगर तुम्हें जो है कुछ काटना चाहे या ऐड लगाना चाहे तो वो भी लगा सकता है। यानी कि पहले जो वेब 1 टेक्नोलॉजी थी उसमें सिर्फ रीड की व्यवस्था थी। वेब 2 टेक्नोलॉजी आई, उसमें जो है यूजर्स को राइट करने को भी मिला और रीड करने को भी मिला। ये वेब 2 टेक्नोलॉजी थी। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो वेब 3 टेक्नोलॉजी की बात करने वाला हूँ। अगर टेलीग्राम वेब 3 टेक्नोलॉजी पे होता तो इसके क्या बेनिफिट्स होते, क्या भविष्य में कोई जो है इस प्रकार का ऐप बनाया जा सकता है जो वेब 3 टेक्नोलॉजी पे हो। अगर कोई ऐप वेब 3 टेक्नोलॉजी पे बनता है तो इसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे। सॉरी मैं गलत बोल गया, ऐप नहीं कहेंगे उसको, डैप कहेंगे। जी हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। ये शायद आपको नहीं पता होगा, आप शायद पहली बार सुन भी रहे होगे। और जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको मैं 3 साल पहले क्रिप्टो वाला जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो है मैं बता चुका हूँ। इसीलिए कहता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बेहतरीन ढंग से जानना है तो यहीं पे बने रहिए। अब जो वेब 3 टेक्नोलॉजी होती है उसमें होता क्या है कि वो वेब 3 जो एप्लीकेशन होती हैं वो डिसेंट्रलाइज तरीके से वर्क करती हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि उसका कोई मालिक नहीं होता है, कोई उसका ऑनर नहीं होता है, वो डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। यानी कि सबके पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव इम्यूटेबल लीजर बन जाता है, जिसका मतलब है कि कोई भी चीज़ उसमें जो है कोई बैन ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी कोई सेंसरशिप ही नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आप ब्लॉकचेन पे जब बनाते हो, जैसे जो वेब 3 की एप्लीकेशन है वो जब ब्लॉकचेन पे बनेंगी तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगी। यानी कि जो डेटा है वो सबके साथ जो है घूमता रहता है, पूरी दुनिया में घूमता है। आप कहाँ कहाँ बैन करोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस पर जो चीज़ एक बार लिख जाती है वो इम्यूटेबल होती है, मिटती ही नहीं है। और ये जो है लीजर पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होता है कि ये डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता है। यानी कि जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डाउ। डाउ क्या होता है, डाउ में ये होता है कि अभी जैसे मान लो इंस्टाग्राम को जो है किसी भी यूज़र को बैन करना हुआ या कोई भी डिसीजन लेना हुआ तो वो अपने तरफ से जो है एकदम रात में जो है एकदम सपने में, जैसे मेरे वीडियो बनाना है ऐसे जो है उसके CEO को सपने में आता है कि कल से जो है इंस्टाग्राम के यूज़र से हम 70 रुपये चार्ज करेंगे, या व्हाट्सएप के जो चैनल जो ज्वाइन करेगा उससे हम 100 रुपये चार्ज करेंगे। ऐसा मान लो उसके सपने में आया। हालांकि मैं आपको बता दूं मेरा चैनल एकदम फ्री है, आप अभी ज्वाइन करें जा करके। तो अब जो है जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम के मालिक के रात में सपने आया कि हमें जो है 70 रुपये कल से चार्ज करने हैं, तो वो चार्ज करना चालू कर देगा, एप्लीकेशन पारित। जनता मर रही है, या जियो ने जो है टैरिफ के दाम बढ़ा दिए, इससे जो है जनता से पूछा गया नहीं पूछा गया। लेकिन यही चीज़ें अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आ जाएं
तो इससे डाउ होगा। डाउ से क्या होगा, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, वोटिंग होगी, 51% अगर जनता पास करती है तो वो प्रस्ताव जो है अप्लीकेबल होगा ऑटोमेटिक। और अगर वो 51% अगर वो जो है पास नहीं होता है प्रस्ताव, तो वो जो है कभी भी पास नहीं होगा। यानी कि वो जो नेटवर्क इफेक्ट है उस पर जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और उस पर वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे सेंसरशिप खत्म हो गई, डिसेंट्रलाइजेशन आ गया। और मैं आपको इसका बेनिफिट बताता हूँ, अगर ये टेलीग्राम वेब3 पे होता, हालांकि है नहीं, वो तो हमें भी पता है, इस वीडियो का तात्पर्य है आपको ज्ञान देना। वेब3 पे अगर होता तो इसका फ़ायदा और होता। अभी क्या होता है कि जो कमाई होती है हमारी, कितनी कमाई हुई, कितना हमने कमाया, ये यूट्यूब, ये इंस्टा, ये ट्विटर, ये अपने पास रखते हैं। उसके बाद हमें जो है भीख के तौर पे इसे जो है हम लोग कटोरा लेके खड़े होते हैं, हम लोगों को बैंक अकाउंट में कुछ दक्षिणा स्वरूप पड़ जाता है। लेकिन अगर ये वेब3 पे होता तो सारी चीज़ें हमें एक एक ट्रांसपेरेंट दिखती कि कितना पैसा जो है हमने कमाया, और वो पैसा आपको उसी प्रोपोर्शन में आपको मिलता। कोई भी जो है यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं होती आपकी कमाई के साथ, सारी चीज़ें एकदम बाकायदा, एकदम जो उसके जो है वाइट पेपर में लिखा जा चुका है। अच्छा, कोई भी जब डैप बनता है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनता है, तो उसका एक वाइट पेपर तैयार होता है। वाइट पेपर का मतलब वो एप्लीकेशन का काम क्या है, वो एप्लीकेशन कैसे पैसे कमाएगा, वो एप्लीकेशन से कैसे पैसे दिए जाएंगे, क्या जो है उसमें प्रोसीजर फॉलो होगा, ये सारी चीज़ें अगर उसके वाइट पेपर में लिखी होती हैं, डैप यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में, उसमें डिसीजन डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डाउ के तौर पर लिए जाते हैं। तो अगर इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म एक वेब3 पे बना दे, वेब3 पे उसको एक्सेस किया जाए, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें आप पेमेंट करने के लिए भी जो है आपको बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। आप सीधे जो है उससे पेमेंट करने के लिए हालांकि पेमेंट गेटवे बना सकते हो, बट इसमें जो है आप क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी एक जो है एनोनिमस चीज़ है, यानी कि उससे आप पेमेंट करते हो सीधा जो है आपको मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट करना है। हालांकि कुछ लोगों के ऊपर से निकल रहा होगा, लेकिन जो है तुम लोग वो पेटीएम चलाने वाले, गूगल पे चलाने वाले, इसको भी ज़रा सीखो कभी। तो मेटामास्क वॉलेट वहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। बस मेटामास्क वॉलेट क्या होता है, मेटामास्क वॉलेट का मतलब है उसमें आप करोड़ों का पैसा दफन कर सकते हो। करोड़ों का पैसा मेटामास्क वॉलेट में आपके दफन हो सकता है। वहीं से आपको बस वॉलेट को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट वहाँ पे कट जाएगा। कोई पिन, ओटीपी, टीपी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास जो 12 अंक का जो वॉलेट होता है उसका की होना चाहिए। बिना इंटरनेट ट्रांसफ़र हो जाता है। इतना अच्छा सिस्टम है क्योंकि ब्लॉकचेन पे बना है। तो ये मैंने आपको बताया जानकारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के बारे में, जो एक वेब3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी होगी। इससे बेनिफिट अल्टीमेटली यूजर्स को है, क्रिएटर्स को है। ऐसा एक ऐप भारत में ज़रूर बनना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। आई होप आपने इस वीडियो में जो है टेलीग्राम को बकरे के तौर पे इस्तेमाल किया, बट जो है आपने समझा वेब1 टेक्नोलॉजी क्या होती है, वेब2 टेक्नोलॉजी क्या होती है, वेब3 टेक्नोलॉजी क्या होती है, और अल्टीमेटली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्या होते हैं, और डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डाउ क्या होती है। जल्दी मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।